नमस्कार दोस्तों, मैं रसेश रही आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे पॉडकास्ट पर। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है बचत, सेविंग्स। आज हम देखेंगे कि हमें बचत क्यों करनी है, बचत हम कैसे कर सकते हैं और इसका महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से कौन ऐसा है जो अमीर बनना नहीं चाहता? शायद सभी चाहते हैं, पर हर कोई बन नहीं पाता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो हमें भी यही करना है। हमें अपने पैसों को बूंद बूंद करके जमा करना है। यदि हम बचत करेंगे तो हमारा जीवन बदल सकता है। आप अमीर बन सकते हैं। बचत करके आप सुंदर और सुरक्षित भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, हमें भूखा रहकर बचत नहीं करनी है, लेकिन फिजूल खर्ची पर रोक लगानी है। बचत एक ऐसी प्रवृत्ति है जो मनुष्य को संयमित और सुखी जीवन बिताने की ओर संकेत करती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पिछला पूरा साल पूरे विश्व के लिए कितने मुश्किल दौर से गुजरा है। जिसने भी इस समय कुछ बचत करके रखी होगी तो उसे ये मुश्किल समय निकालने में आसानी रही होगी, और जिसने बचत नहीं की होगी उसे कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा। तो दोस्तों, यह एक उदाहरण ही काफ़ी है बचत के महत्व को समझने के लिए। यह दौर ऐसा है कि कोई ना कोई समस्या हर किसी के जीवन में आती रहती है। हमें अचानक ही किसी भी काम के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सोचिए, अगर आपके पास बचत की हुई नहीं है तो आपको या तो किसी से उधार मांगना पड़ सकता है, और या फिर बैंकों के धक्के खाने पड़ सकते हैं लोन लेने के लिए, और आप इसी तरह कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो बचत की आदत सुखी जीवन का आधार है। उतना ही खर्च कीजिए जितनी की आपकी आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि बचत कैसे करें। हमारी तो जो भी कमाई होती है वो ज़रूरतें पूरी करने में ही चली जाती है, कुछ बचता ही नहीं। तो मैं आपको यहाँ कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा तो बचा ही पाएंगे। आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने आप से पूछना है कि आपको बचत क्यों करनी है, आपका उद्देश्य क्या है। क्योंकि दोस्तों, मनुष्य का स्वभाव ही है, यदि हमारे पास किसी काम को करने का उद्देश्य होता है तो हम उस काम को आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि यदि हमें सुबह 5 बजे उठना है तो हम क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं। हम सुबह उठ भी जाते हैं, लेकिन फिर क्या सोचते हैं कि चलो 10 मिनट और सो जाता हूं। और इस तरह से आप रोज़ अलार्म लगाते हैं 5 बजे का, 10 मिनट फिर सो जाते हैं, अलार्म को बंद कर देते हैं। ये चलता रहता है। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास कुछ उद्देश्य है, यदि आपको 6 बजे कोई फ्लाइट पकड़नी है, अगर आपको कहीं जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप उठ जाएंगे, क्योंकि आपके पास उद्देश्य है, आपका जाना जरूरी है, 6 बजे आपको फ्लाइट पकड़नी है। तो इसी तरह अगर आप बचत करने का भी कोई अपना एक उद्देश्य बना लें तो आप आसानी से बचत कर लेंगे। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आपको बचत करने का कारण भी मिल गया। उसके बाद आपको अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ हिस्सा निकाल लेना है। आप हर महीने जो भी कमाई करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा आपको अलग निकाल लेना है। और दोस्तों, याद रखिए, आपको पहले ही निकाल लेना है, बाद में नहीं। आपने जो भी अमाउंट सोचा हो कि मुझे इतनी बचत करनी है मेरी कमाई में से, उतना हिस्सा आप पहले ही निकाल लीजिए, बाद में नहीं, क्योंकि बाद में फिर कुछ बचता नहीं है। और ऐसा समझिए कि वो पैसा आपके पास है ही नहीं जो आपने बचाया है। यदि आप इसे आदत बना लेंगे तो सच मानिए आप आसानी से पैसा जमा कर सकते हैं। फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने खर्चों को कंट्रोल कीजिए। बिना मतलब के खर्चे आप पूरा लिस्ट बनाइए, एनालिसिस कीजिए कि आप कौन कौन से खर्चे करते हैं और इनमें से कौन से खर्चे ऐसे हैं जो अगर आप नहीं करें तो चल सकता है।
उसके बाद दोस्तों अब आपको करना यह है कि आपको अपने स्वयं का विश्लेषण करना है। आप अपने ऊपर कितना खर्चा करते हैं और इन खर्चों में क्या ऐसा भी कोई खर्चा है जो आप ना करें तो चल सकता है। दोस्तों कई लोगों में कुछ बुरी आदतें होती हैं, ज़्यादातर पैसा उन बुरी आदतों में जाता है। तो हो सके तो अगर आपको कोई बुरी आदत है तो कोशिश कीजिए कि उसे बंद कर दें। दूसरा दोस्तों कि हम सभी को शॉपिंग करने का बड़ा मज़ा आता है और आजकल तो मॉल कल्चर है, आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर आसानी से मिल जाती हैं और हम भी आकर्षित होकर जिस वस्तु की ज़रूरत नहीं होती है उसे भी खरीद लेते हैं। तो आप ऐसी आदत बनाइए कि आपको जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है उसकी एक लिस्ट बनाकर ही घर से निकलें और उन्हीं चीज़ों को खरीदें। फिर बचत करने के लिए आप अपने बिजली के बिल में भी कटौती कर सकते हैं। आपका घर का बिजली का बिल है, ऑफिस का बिजली का बिल है, उसमें भी आप बचत कर सकते हैं। कैसे? जब भी आप कमरे से बाहर निकलें तो बिजली बंद करके जाएं, कारण बिना बिजली ना जलाएं। जब सभी लोग घर से बाहर रहें तो आप चेक करके निकलें कि कोई भी ऐसा कोई उपकरण इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक उपकरण चालू नहीं है ना जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों दूसरा एक तरीका है बचत करने का, आप अपनी बैंक में आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसमें हर महीने कुछ रकम आप डालकर बचत कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यह भी काम कर सकते हैं कि अपनी कोई अलग इनकम का कोई सोर्स बढ़ा सकते हैं जिससे आप और ज़्यादा बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों यह कुछ तरीके हैं जिससे आप रेगुलर बचत कर सकते हैं। आप बचत की आदत डाल सकते हैं, यह कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों बचत की जो भी राशि होगी वह आपके सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। इस राशि से आप अपना रुका हुआ कोई भी काम पूरा कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकते हैं, किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी में भी आपको यह राशि सहायता करेगी। दोस्तों मुझे भी बचत करने से यह अनुभव हुआ कि मेरा मन पहले से अधिक एकाग्र और शांत रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों और आशा करता हूं कि आप सभी आज से ही बचत करना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।